जय श्री सीताराम। क्या आप यह जानते हैं कि आपके घर में राहु का स्थान कहां पर है? और सिर्फ राहु की नहीं, सारे ग्रहों की जगह क्या आपको पता है अपने घर में? हाँ जी, इसी बात को लेकर मैं ये सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग प्लेसमेंट जो आपके घर में है यह बता रहा हूं। और इस सीरीज को चलाने का मकसद यह है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो कैसे अपने बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दे पाए, वो ग्रह कैसे आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देकर मजबूत हो, आप पर प्रसन्न हो, और जो वो ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी खुशियां आपके जीवन में आए। आज हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पहले गुरु का और शनिदेव का वीडियो मिला है और भी आगे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को बहुत करीब करीब 10-15 दिन बाद देख रहे हैं तो आपको सारे वीडियोस मिल चुके होंगे, तो चेक कर लेना एक बार। आप देखिए, घर में जो राहु की जगह होती है, राहु का जो स्थान होता है वो होता है साउथ वेस्ट, जिसको हम नैऋत्य कहते हैं। हाँ, नैऋत्य कोण। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है। नैऋत्य कोण जो है वो राहु की दिशा है, या राहु का स्थान है, या राहु का कोण है। अब ये आपके घर का भी है, यदि आपकी दुकान है उसका भी है, आपका ऑफिस है उसका भी है। ऑफिस का मतलब नौकरी करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप खुद मालिक हैं तो फिर आपके राहु का स्थान वो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी खेत है, खेती करते हैं तो उस जगह, तो जितने रियल एस्टेट, आपकी होटल है, जो रियल एस्टेट आपके पास है, उन सब में नैऋत्य जो दिशा है या नैऋत्य जो कोण है वो राहु की दिशा या राहु का कोण होता है। और जब आप कहते हैं ना कि हमारे राहु के लिए उपाय दीजिए, तो राहु के मंत्र, राहु के दान वगैरह वगैरह ये तो बहुत जरूरी है, जो कि किए जाने चाहिए, प्राइमरी है। पहले मंत्र किए जाने चाहिए राहु के उपाय में, या फिर राहु से रिलेटेड चीजें की जानी चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल दान और मंदिर जाना होता है। लेकिन यदि आप इस चीज को ऐड कर लेंगे, जैसे एड ऑन्स होते हैं ना, तो एड ऑन कर लेंगे इस चीज को, नैऋत्य दिशा को एड ऑन कर लेंगे, नैऋत्य दिशा को बैलेंस कर लेंगे अपने घर, ऑफिस या दुकान की, या जगह, अलग अलग जगहों की, तो और ज्यादा आपके राहु मजबूत हो जाएंगे। हाँ, और ये राहु जब मजबूत होंगे तो क्या करेंगे, या राहु प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? तो राहु जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जमीन से आसमान पर ले जाते हैं, जिसको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल ग्रह। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल जमीन से आसमान पे। आज आप देखिए, मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी राहु ने बनाया है, नहीं तो उनके ब्रदर भी हैं अनिल अंबानी। यदि सिर्फ श्री धीरू भाई अंबानी जी का ही लेगेसी आगे बढ़ाना होता तो अनिल अंबानी भी तो थे ना। लेकिन मुकेश अंबानी जो है वो एक अलग स्थान पर अपने पिता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और खुद अपना रास्ता उन्होंने बनाया। जियो, अब श्री धीरू भाई अंबानी ने तो जियो नहीं बताया था, मुकेश अंबानी ही लेकर के आए, और आज सबसे पूरे भारत को चेंज कर दिया जियो ने। तो उन्हें जो ऐसा बनाया, अनप्रेडिक्टेबल बनाया, इतनी ऊंचाई पर लेके गए, राहु है वो। हाँ, और निश्चित तौर पर मैंने उनका घर नहीं देखा, ऑब्वियसली मैंने घर तो नहीं देखा। लोग बातें बहुत करते हैं इंटरनेट पर, आओ मुकेश अंबानी घर में ये है वो है वो है, भाई मैंने तो नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस बारे में मैं श्योर हूं कि उनके घर की जो नैऋत्य दिशा है, नैऋत्य कोण है, बहुत ज्यादा मजबूत और बैलेंस्ड है। तभी राहु उनको आगे बढ़ा करके ले गए। और कुछ वो रेमेडीज भी करते हैं, क्योंकि वो अपने गुरुओं में और भगवानों में बहुत मानते हैं, तो रेमेडीज भी कुछ ना कुछ तो करते ही रहते होंगे। खैर, आपके कुंडली और आपके घर पर आते हैं, तो नैऋत्य दिशा बैलेंस कैसे होती है जिससे कि राहु अच्छे हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मजबूत हो जाए? तो नैऋत्य जो दिशा होती है, नैऋत्य जो कोण होता है घर का, हमारे वास्तुशास्त्र में यह कहा जाता है कि वो कोण, वो दिशा भारी होनी चाहिए। भारी का क्या मतलब हुआ? भारी का मतलब यह हुआ कि उस जगह पर आप अपने घर का सारा सामान, जैसे एक स्टोर रूम जिसको हम कहते हैं ना, कि बस वहां जाकर के भरते रहो, वहां जाकर के भरते रहो, भले अस्त व्यस्त हो लेकिन भरो। तो आप जो है स्टोर रूम यदि नैऋत्य दिशा में बना लेते हैं, आप यदि सीढ़ियां, देखो घर का सबसे भारी स्ट्रक्चर क्या है, तो वो है सीढ़ियां। सीढ़ियों से भारी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पूरे घर में। आप देखिए,
तो सीढ़ियां जो है यदि नैऋत्य दिशा में नैऋत्य कोण में बन जाती है, हाँ, तो ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। मैं कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं, उसके बाद में मैं नेगेटिव चीजें बताऊंगा कि ये चीजें होंगी तो प्रॉब्लम होंगी। तो पहले मैं ये बताता हूं कि क्या हो जिससे बेहतर हो सकता है। तो स्टोर रूम हो सकता है, सीढ़ियां हो सकती है, बेडरूम हो सकता है। बेडरूम होना, और इस विशेष तौर पर घर के मुखिया का बेडरूम होना नैऋत्य दिशा में, साउथ वेस्ट में और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना, यह आपके राहु को बहुत 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 ज्यादा मजबूत बनाता है। और ठीक है, घर के मुखिया यदि नहीं सोते, डबल मंजिल मकान है तो नीचे या ऊपर घर के मुखिया सो रहे हैं, तो दूसरे जो एक मंजिल बच गई, वहां पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपके माता पिता जो है वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन आपका अपना कोई काम है, तो आप उस नैऋत्य दिशा में दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं, तो आपके राहु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। बेड अपने आप में भारी है भाई। बेड यदि आपने नैऋत्य में रख लिया तो खुद ही अपने आप में भारी होता है। बेड एक व्यक्ति के लिए सरकाना बड़ा मुश्किल होता है। वार्डरोब जो होती है, जैसे जहां पर हम कपड़े रखते हैं, अलमारी बनाते हैं, वो आपके पूरे नैऋत्य दिशा में हो सकती है। तो किस प्रकार से भारी किया जाए, पता है, मैं कभी कभी किसी किसी को ऐसे उपाय भी देता हूं। जैसे कोई खेत है, अब खेत में तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहां तो फसलें उगेंगी, तो वहां पर नैऋत्य दिशा को भारी कैसे किया जाए। तो नैऋत्य दिशा को भारी करने के लिए मैं उन लोगों से यह कहता हूं कि आप जो है, जो गिट्टी होती है ना, या मोटे मोटे पत्थर होते हैं, आप ला करके जो है जमीन की सतह से ऊपर जितना आप उसको ऊंचा कर देते हैं, उस पर भर देते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर 2 4 5 अच्छे बड़े बड़े टन में पत्थर ला करके उस पर रख दीजिए। 200 किलो 500 किलो के 1000 किलो के यदि पत्थर यदि आज आ सकते हैं तो उसको ला करके, मैंने ऐसे बहुत से उपाय करवाए हैं। अच्छे अच्छे, देखो गरीब किसान जो है वो पत्थर जरूर ला सकता है। हाँ, कहां से लेके आएगा, किस तरह से लेके आएगा, वो एक अपने आप में होगा, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह सब गांव गांव में रहते हैं, नहीं पत्थर ला सकता है। तो ईंट वगैरह कोई बहुत या जो गिट्टी है वो कोई बहुत ऐसा आइटम नहीं है कि आसानी से नहीं मिल सकता। तो यदि ला करके वहां पर रख दे तो नैऋत्य दिशा भारी हो जाती है, और भारी हो जाती है तो उसे राहु के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आप घर पे तो नहीं लाके रख सकते गिट्टी और ये सब पत्थर वत्थर, तो यहां पर हम किसी ऐसे चीजों से भार कर देते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर्स हो गई, वार्डरोब हो गया जो मैं आपको बताया, पलंग हो गया, अलमारी हो गई, इनसे हम उसको भारी कर देते हैं। या घर में भारी जो भी आइटम है वहां पर आप रख सकते हैं। स्टोर रूम तो एक हो ही गया। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि नैऋत्य दिशा, ये हमारे पुरातन वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो नैऋत्य दिशा होती है, जो साउथ वेस्ट होता है, वो हमेशा उसका जो फ्लोर है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अब ये ऊंचा कैसे पता चलता है, तो अपने घर की छत पर चले जाइए और छत पर जाकर के अब आप ये देखिए कि छत पे ऊंचा क्या दिख रहा है। भले ही वो एक खंबा ही क्यों ना हो, आपके घर में लगा हुआ कोई एक डंडा ही क्यों ना हो। यदि आपको लगा हुआ डंडा है और आप कह रहे हैं कि भाई ये ऊंचा दिख रहा है इस घर में या इस फ्लोर पे सबसे ज्यादा, तो वो ये पता करिए कहां पर है। यदि तो वो नैऋत्य में है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो कहीं और है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट या नैऋत्य ऊंचा होना चाहिए। वहां पर निर्माण, जैसे पूरी छत है ना, तो पूरी छत खाली है लेकिन नैऋत्य में कुछ निर्माण हुआ है कि अलग से स्टोर रूम आपने बना करके रख दिया, नहीं स्टोर रूम तो कोई दूसरा रूम आपने बना करके रख दिया, बहुत अच्छा होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब मैं भार कह रहा हूं तो पानी की टंकी जो ऊपर ओवरहेड टैंक होता है ना, वो ना रखें, क्योंकि नैऋत्य दिशा जो है वो जल की दिशा नहीं है। पानी की टंकी भी भारी होती है, वो भी आपके उस फ्लोर को ऊंचा कर देगी, लेकिन पानी की टंकी नहीं रखना चाहिए। पानी की टंकी के लिए पश्चिम दिशा जो है वो बहुत अच्छी दिशा है, एग्जैक्ट पश्चिम। तो नैऋत्य दिशा को हमेशा ऊंचा रखें, नैऋत्य दिशा को हमेशा भारी रखें, इससे आपकी कुंडली के राहु अच्छे होंगे। अब क्या ना करें, क्या करें ये बताया मैंने, क्या ना करें। तो नैऋत्य दिशा साउथ वेस्ट में कभी भी कीचड़ ना हो,
यदि यहां पर कीचन होगा तो राहु के दोष पैदा होंगे, और राहु पता है अनप्रेडिक्टेबल ऐसे दोष पैदा करते हैं जो डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब इंसान कब चले जाएगा और एकदम से क्या हो जाएगा। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो 10 दिन पहले डॉक्टर को एक समस्या दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला है नहीं कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, चले जाइए घर, छोटा मोटा एंटीबायोटिक वगैरह ले लीजिए, और उसके एक सप्ताह बाद 10 दिन बाद जो है वो वही डॉक्टर सोनोग्राफी करा करके कह रहे हैं कि कैंसर है उसी चीज में। अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये कैसे आता है? ये नैऋत्य दिशा के दोष से आता है, और वहां पर कीचन होगा तो ऐसे दोष पैदा हो सकते हैं। नैऋत्य दिशा साउथ वेस्ट में लैट्रिन बाथरूम होगी तो ऐसे दोष पैदा हो सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये दो चीजें यहां पर ना हो। नैऋत्य दिशा में ब्लू कलर, ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए दीवारों पर। लाइट कलर सबसे अच्छा रंग जो है ना ऑफ वाइट या लाइट क्रीम सबसे बेस्ट कलर है। अदरवाइज येलो कलर करना है कर सकते हैं, लाइट येलो। देखो डार्क कलर तो कहीं पर भी पूरे घर में नहीं करना चाहिए, लेकिन लाइट कलर ही होना चाहिए। तो बहुत लाइट येलो भी आप नैऋत्य दिशा में कर सकते हैं, लाइट क्रीम कलर भी कर सकते हैं, और ऑफ वाइट, प्योर वाइट नहीं करते तो ऑफ वाइट भी कर सकते हैं, या प्योर वाइट भी कोई दोष पैदा नहीं करता है नैऋत्य दिशा में। अदरवाइज दूसरे कलर हैं, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, तो बहुत सारे दोष पैदा होंगे और राहु खराब होगा। जबकि राहु के यही रंग है, हाँ ब्लू, ब्लैक, ग्रे, लेकिन फिर भी घर के नैऋत्य दिशा में यदि ये रंग होंगे तो राहु आपके खराब हो जाएंगे। हाँ जी, यही तो है, इसी को तो अनप्रेडिक्टेबल कह रहे हैं हम, कि प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे? हाँ तो ऐसा कैसे जो है ना, यही राहु है। राहु आपको नहीं बताएंगे ऐसा कैसे, मेरी मर्जी, ऐसा ही है मेरा तो। और हो सकता है 10 दिन बाद में तुम्हारी दुनिया पलट दो, अब वो पॉजिटिव पलटो नेगेटिव पलटो, मेरी मर्जी, यह है राहु। तो इसलिए राहु हमेशा प्रसन्न हो, सारे ग्रह प्रसन्न हो, लेकिन राहु तो अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, और उसके लिए आपका नैऋत्य दिशा सबसे ज्यादा बैलेंस्ड हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको बड़े बड़े रोग ना हो। और नैऋत्य दिशा के रोग बड़े बड़े ही होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कैंसर, हाँ कैंसर जो रोग होता है मैक्सिमम नैऋत्य दिशा का ही रोग है। बड़े बड़े ऑपरेशन, सर्जरी नैऋत्य दिशा के रोग है। नैऋत्य दिशा में अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक मतलब पानी का जो टैंक होता है वो नहीं होना चाहिए। बोरवेल नैऋत्य दिशा में नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं भारी हो, ऊंचा हो, तो बोरवेल तो जो है वो नीचे खड्डा हो जाएगा। जमीन का स्तर देखेंगे तो सबसे गहरा क्या बोरवेल ही होगी फिर नैऋत्य दिशा की, अंडरग्राउंड टैंक ही हो गया नैऋत्य दिशा का। तो इस बात का भी ध्यान रखें, किसी प्रकार का गड्ढा ना हो। अब आप कह रहे हैं कि भाई नहीं वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड पानी का टैंक तो नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो बोरवेल तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा एक गड्ढा करके रखा हुआ है, बारिश का पानी वहां आके इकट्ठा हो जाता है, नहीं होना चाहिए। वो प्लेस हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जो भी आपका फ्लोर है ना आप हर फ्लोर पे खड़े हो जाइए, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, चाहे आप छत पे खड़े हैं, हर फ्लोर पे ये देखिए कि नैऋत्य दिशा नीचे तो नहीं है, नैऋत्य दिशा में गड्ढा तो नहीं है, नैऋत्य दिशा ऊंची है कि नहीं है, ऊंची होना चाहिए। तो इससे किसी प्रकार के असाध्य रोग नहीं होंगे, डॉक्टर प्रेडिक्ट ना कर पाए ऐसे रोग नहीं होंगे, जिनका इलाज बहुत आसान नहीं है ऐसे रोग जो है वो नहीं होंगे, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दम बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा, प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये जरूर कीजिए जिससे कि आपके राहु जो है वो कुंडली के मजबूत हो, अच्छे हो, प्रसन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।